नमस्कार दोस्तों, आइए एक न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं और उसमें प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ को समझते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है रघुवर थैंक्स टू पार्टी इवन मजदूर कैन बिकम गवर्नर। क्या है हेडलाइन कि रघुवर कौन है? रघुवर है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड रघुवर दास। तो रघुवर दास ने कहा है कि थैंक्स टू पार्टी को धन्यवाद, शुक्रिया। इवन का क्या अर्थ होता है? भी। मजदूर कैन बिकम गवर्नर, कि मजदूर भी क्या बन सकता है? राज्यपाल बन सकता है। गवर्नर का क्या मतलब होता है? राज्यपाल। तो थैंक्स टू पार्टी को धन्यवाद। इवन मजदूर कैन बिकम गवर्नर, मजदूर भी राज्यपाल बन सकता है। तो यही हमारी न्यूज़ की हेडलाइन है। यह किसने कहा है? तो रघुवर दास, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे झारखंड के। अब हम इसे मेन आर्टिकल में पढ़ते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। हमारा फर्स्ट पैरा है, डे आफ्टर रघुवर दास वॉज अपॉइंटेड उड़ीसा गवर्नर बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, द फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर ऑन थर्सडे अवोक द स्पिरिट ऑफ टीम इंडिया एंड सेड ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विथ नवीन पटनायक इन द लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। क्या कहता है फर्स्ट पैरा हमारा कि डे आफ्टर रघुवर दास, एक दिन बाद जब रघुवर दास को वॉज अपॉइंटेड, वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, पैसिव का टेंस है, सिंपल पास्ट का पैसिव है, कि रघुवर दास को नियुक्त किया गया उड़ीसा का गवर्नर। उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। किनके द्वारा किया गया है? जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश की, द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा किया गया है। द फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर, तो अब उसके आगे है कि नियुक्ति होने के बाद जो फॉर्मर चीफ झारखंड के चीफ मिनिस्टर है, फॉर्मर मतलब पूर्व का, पहले का, तो पूर्व के जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं रघुवर दास, थर्सडे अवोक्ड किया। अवोक करने का मतलब क्या होता है? आह्वान करना, स्मरण करना। तो उन्होंने स्मरण किया या आह्वान किया द स्पिरिट ऑफ टीम इंडिया, जो टीम इंडिया की भावना है उसको, एंड सेड, और कहा ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड करने का मतलब क्या होता है? उत्सुक होना, प्रसन्न होना, जो होने वाला है उसके लिए। तो उत्सुक ही वह क्या है? ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड, दैट मीन्स वह उत्सुक हैं टू वर्क, काम करने के लिए, विथ नवीन पटनायक, किन के साथ? नवीन पटनायक के साथ, इन द लैंड, भूमि पर। कहाँ की भूमि पर? लॉर्ड जगन्नाथ, तो भगवान जगन्नाथ की भूमि पर नवीन पटनायक के साथ काम करने के लिए ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब वह क्या है? उत्सुक है, प्रसन्न है। अब नेक्स्ट पैरा की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरा है हमारा, दास 68 हु इज़ लाइकली टू टेक ओवर विद इन दिस वीक सेड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विथ उड़ीसा गवर्नमेंट इन टीम इंडिया स्पिरिट, फुल स्टॉप। दास, जिनकी उम्र बताई जा रही है 68 ईयर्स है, तो 68 ईयर्स, हु इज़ लाइकली, हु किन के लिए प्रयोग हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन दास के लिए, रघुवर दास के लिए प्रयोग हुआ। इज़ लाइकली टू, लाइकली का मतलब क्या होता है? संभावित होना, तो संभावित है टेक ओवर करना। टेक ओवर करने का मतलब क्या होता है? कार्यभार संभालना, अधिकार संभाल लेना, भार ग्रहण करना। तो कार्यभार संभालने की उनको संभावना है, भार ग्रहण करने की संभावना है। विद इन दिस वीक, इस सप्ताह में। सेड, उन्होंने कहा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, कि मैं क्या हूँ? लुकिंग फॉरवर्ड हूँ, मतलब उत्सुक हूँ, टू वर्क, काम करने के लिए, विथ द उड़ीसा गवर्नमेंट, उड़ीसा की सरकार के साथ, इन अ टीम इंडिया स्पिरिट, टीम इंडिया की जो भावना है उसमें। वी विल वर्क कीपिंग इन माइंड, हम लोग काम करेंगे कीपिंग इन माइंड। कीप इन माइंड का मतलब क्या? ध्यान में रखना, तो ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे। दैट क्या? कि उड़ीसा स्केल्स, स्केल्स का मतलब क्या था? मापना। यहाँ पर क्या अर्थ निकलेगा? छूना निकलेगा। देखिए कैसे, उड़ीसा स्केल्स न्यू हाइट्स, कि उड़ीसा नई ऊंचाइयों को नापे या नई ऊंचाइयों को छुए। ऑफ डेवलपमेंट, किसकी? जो विकास की ऊंचाइयाँ हैं उसको, नई ऊंचाइयों को छुए। एंड इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर, और जो भारत है, इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर, किसके अंडर है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंदर टॉप्स। टॉप करने का मतलब क्या था? वर्ब के रूप में इसको क्या है? ऊपर रखना, शीर्ष पर रहना। तो शीर्ष पर है द वर्ल्ड, विश्व में शीर्ष पर है। क्या मतलब हुआ इसका? एक बार फिर से इसको देखते हैं कि दास जो 68 ईयर्स उनकी उम्र है, हु इज़ लाइकली टू टेक ओवर, जो टेक ओवर करने वाले हैं, चार्ज लेने वाले हैं, विद इन दिस वीक, इस सप्ताह में। सेड, उन्होंने कहा कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं आशान्वित हूँ, उत्सुक हूँ, टू वर्क, काम करने के लिए, विद द उड़ीसा गवर्नमेंट, उड़ीसा की सरकार के साथ, इन द टीम इंडिया स्पिरिट में। वी विल वर्क, हम लोग काम करेंगे, कीपिंग इन माइंड, ध्यान में रखते हुए, दैट उड़ीसा स्केल्स न्यू हाइट्स, की उड़ीसा नई ऊंचाइयों को छुए। ऑफ डेवलपमेंट, किसकी? विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। एंड इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉप द वर्ल्ड, क्या करता है? टॉप करता है वर्ल्ड में। रिकॉलिंग, फर्दर है इसमें, रिकॉलिंग द
रिकॉलिंग हिज पॉलिटिकल जर्नी, रिकॉलिंग हिज पॉलिटिकल जर्नी, रिकॉल करने का मतलब क्या होता है, याद करना। तो याद करते हुए उनका जो पॉलिटिकल जर्नी है, दैट मीन्स जो राजनीति की यात्रा है उनकी, द 5 टाइम्स फॉर्मर एमएलए, वह क्या रह चुके हैं, पूर्व के 5 बार के एमएलए रह चुके हैं। सेड, उन्होंने कहा, फ्रॉम एन एम्प्लॉय, एक कर्मचारी, इन टाटा स्टील, कहाँ, टाटा स्टील में एक कर्मचारी, टू बिकमिंग पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, से पीपल्स, लोगों का, जनता का रिप्रेजेंटेटिव, दैट मीन्स प्रतिनिधि बनने तक। फ्रॉम और टू का यूज हुआ है यहाँ पर। फ्रॉम और टू का यूज मतलब क्या था, से तक, से तक ऐसे यूज करते हैं, फ्रॉम टू। तो एमएलए जो 5 बार फॉर्मर एमएलए रहे, उन्होंने कहा कि एन एम्प्लॉय इन टाटा स्टील, टाटा स्टील में भाई कर्मचारी थे, एम्प्लॉय थे, वहाँ से टू बिकमिंग पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, पीपल के प्रतिनिधि बनने तक, एंड सर्विंग द पीपल, और लोगों को सेवा करने के लिए। सर्व मतलब क्या होता है, सेवा करना, तो लोगों की सेवा करने के लिए। अब झारखंड में फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों तक, 2014 टू 2019, उनका जो टेन्योर था कब से कब था, 2014 टू 2019, एज ए चीफ मिनिस्टर, किस रूप में, चीफ मिनिस्टर के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में। ही हैज़ कम ए लॉन्ग वे, ही हैज़ कम ए लॉन्ग वे, कम ए लॉन्ग वे का मतलब क्या होता है, बहुत सफल हो जाना, बहुत लंबा सफ़र तय करना। तो उन्होंने बहुत लंबा सफ़र तय किया है, ही हैज़ कम अ लॉन्ग वे, दैट मीन्स उन्होंने एक लंबा सफ़र तय किया है। चलिए अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं कि आई एक्सप्रेस माई हार्टी ग्रेटिट्यूड टू द पार्टी लीडरशिप फॉर द फर्स्ट टाइम अ मजदूर हैज़ गिवन द चांस टू ऑक्यूपाई द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ए गवर्नर। आई एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, व्यक्त करना। तो मैं व्यक्त करता हूँ माई हार्टी ग्रेटिट्यूड, अपना हार्दिक आभार को व्यक्त करता हूँ, टू द पार्टी लीडरशिप, पार्टी के नेतृत्व को, फॉर द फर्स्ट टाइम, कि पहली बार, अ मजदूर हैज़ बिन गिवन द चांस, कि मजदूर को चांस दिया गया है। पैसिव का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, हैज़ बिन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन लगा हुआ है, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होता है। तो मजदूर को चांस दिया गया है, मौका दिया गया है, चांस मतलब क्या, मौका दिया, टू ऑक्यूपाई करने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, दैट मीन्स संवैधानिक पद को, ऑफ द गवर्नर, किसका, राज्यपाल का। दिस इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस, अब यह क्या है, नया एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है, अनुभव। तो यह एक नया एक्सपीरियंस है फॉर मी, मेरे लिए, इन पॉलिटिकल लाइफ, इन माई पॉलिटिकल लाइफ, मेरे राजनीतिक जीवन में। ही टोल्ड, उन्होंने बताया, कहा, द मीडिया इन जमशेदपुर आफ्टर टेकिंग, तो उन्होंने बताया है, ये सब किसने कहा, तो रघुबर दास जी ने कहा, मीडिया को, किसको कहा, मीडिया को, क्या है, इन जमशेदपुर में कहा है, आफ्टर टेकिंग हिज, लेने के बाद, टेक मतलब क्या होता है, लेना, तो लेने के बाद, हिज एल्डर सिस्टर ब्लेसिंग, अपनी बड़ी बहन का आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने मीडिया को बताया, पत्रकारों को बताया। आस्क्ड अबाउट द पार्टी डिसीजन टू अपॉइंट हिम एज गवर्नर जस्ट मंथ बिफोर लोकसभा इलेक्शन, कॉमा, आस्क्ड मतलब पूछा जाना, तो पूछे जाने से, अबाउट बारे में, किस बारे में, द पार्टीज डिसीजन, पार्टी का जो फैसला है, टू अपॉइंट हिम, उन्हें नियुक्त करने का, एज गवर्नर, राज्यपाल के रूप में, जस्ट बस, मंथ बिफोर लोकसभा इलेक्शन, जो लोकसभा का चुनाव है उससे जस्ट 1 महीना पहले, बस 1 महीना पहले, दास ने कहा कि एज ए डेडिकेटेड कार्यकर्ता, एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता के रूप में, एज मतलब है के रूप में, तो डेडिकेटेड मतलब क्या, समर्पित, तो समर्पित कार्यकर्ता के रूप में, ऑफ द पार्टी, किसका, पार्टी का, ही विल डू, कि वह करेंगे, ही विल डू, फ्यूचर का टेंस है ना, वह करेंगे, वाट एवर इज आस्क्ड, जो भी उनसे कहा जाता है, बाय हिज पार्टी, उनके पार्टी के द्वारा, उनके दल के द्वारा। द ऑर्गेनाइजेशन, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है मतलब संगठन है, डिटरमिन्स है, डिटरमिन्स मतलब क्या है, तय करना, क्रिया है, यहाँ पर वर्ब है। तो द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमिन्स, कि जो संगठन है वह तय करता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को, ऑफ द इंडिविजुअल, ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट मीन्स व्यक्ति की, इन द पार्टी, पार्टी में। आई एम हैप्पी, मैं क्या हूँ, हैप्पी हूँ, खुश हूँ, एंड सेटिस्फाइड, और संतुष्ट हूँ, विथ द डिसीजन, फैसले से, दास ने कहा। व्हेन आई वाज गिवन द एमएलए टिकट, जब मुझे एमएलए का टिकट मिला था, टू कंटेस्ट मतलब क्या होता है, चुनाव लड़ना या प्रतियोगिता, तो यहाँ पर चुनाव लड़ने से संबंधित है। तो व्हेन आई वाज गिवन द एमएलए टिकट, जब मुझे एमएलए का टिकट मिला था, टू कंटेस्ट करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, बिहार असेंबली पोल, बिहार का जो विधानसभा का चुनाव है, इन 1995 में, It was a surprise for me as I was a small party worker then, said Das
द फर्स्ट नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो दास ने कहा जो कौन है द फर्स्ट नॉन ट्राइबल मतलब क्या होता है? नॉन ट्राइबल का मतलब होता है गैर आदिवासी। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं ऑफ झारखंड के। तो झारखंड के जो नॉन ट्राइबल गैर आदिवासी चीफ मिनिस्टर हैं, पहला, फर्स्ट मतलब है पहला, उन्होंने कहा इट वॉज अ सरप्राइज। क्या थी? सरप्राइज थी। सरप्राइज मतलब क्या? आश्चर्यचकित करना। फॉर मी, मेरे लिए। एज, क्योंकि आई वॉज अ स्मॉल पार्टी वर्कर, मैं एक छोटा पार्टी का कार्यकर्ता था देन, उस समय। फर्दर अब इसमें आस्क्ड अबाउट हिज सक्सेसर, उनके सक्सेसर के बारे में पूछे जाने पर, इन द जमशेदपुर ईस्ट, जमशेदपुर ईस्ट के लिए। सक्सेसर मतलब क्या होता है? वारिस, उत्तराधिकारी। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जो विधानसभा का कॉन्स्टिट्यूंसी है, मतलब निर्वाचन क्षेत्र, विच ही हैड रिप्रेजेंटेड, जिसे इन्होंने क्या किया था? रिप्रेजेंट किया। रिप्रेजेंट मतलब क्या है? प्रतिनिधित्व करना। 5 टाइम्स, कितनी बार? 5 बार। दास सेड, दास ने कहा द पार्टी विल डिसाइड दैट, कि पार्टी इसका फैसला करेगी। डिसाइड मतलब क्या? तो फैसला करना। तो पार्टी इसका फैसला करेगी। ही, फर्दर क्या है? ही इटरेटेड, इटरेट करने का मतलब क्या होता है? इटरेट करने का मतलब दोहराना। तो उन्होंने दोहराया दैट, क्या? द डबल इंजन गवर्नमेंट, की जो डबल इंजन सरकार है, गवर्नमेंट है, विल रिटर्न, वह क्या होगी? वापसी करेगी। विल रिटर्न, रिटर्न मतलब क्या? वापस आना। टू झारखंड, झारखंड में, नेक्स्ट ईयर, अगले साल। एंड एडेड, और आगे कहा दैट की द एनडीए विल विन 14 लोकसभा सीट्स, की एनडीए जो है जीतेगी, विल विन 14 लोकसभा सीट्स, 14 लोकसभा के सीटों को जीतेगी, इन द स्टेट, राज्य में, इन द 2024 जनरल इलेक्शन, जो 2024 का जनरल इलेक्शन होगा, मतलब आम चुनाव होगा, उसमें। फर्दर अब इसमें आउटगोइंग गवर्नर गणेशी लाल, नवीन यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट मनमोहन सामल वर अमॉन्ग दोज हु congratulated दास, congratulate श्री एट दास रघुवर जी ऑन बीइंग अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ #उड़ीसा फुल स्टॉप। क्या कहना है कि आउट गोइंग गवर्नर, जो आउट गोइंग गवर्नर थे, आउट गोइंग का मतलब क्या होता है? लिविंग एन ऑफिस और पोजीशन, मतलब पद छोड़ने वाला या विदा होने वाला। तो विदा होने वाले जो गवर्नर थे गणेशी लाल, कौन थे? उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल, अभी बनेंगे रघुवर दास। और नवीन है यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट मनमोहन सामल वर अमॉन्ग, उन लोगों में थे दोज हु कंग्रेचुलेटेड, जिन्होंने कंग्रेचुलेट किया किनको? दास को, रघुवर दास को। किस तरह से? कंग्रेचुलेट श्री एट रघुवर दास जी ऑन बीइंग अपॉइंटेड, नियुक्त होने के लिए, एज गवर्नर ऑफ #उड़ीसा, उड़ीसा का गवर्नर बनने के लिए। लुकिंग फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड मतलब क्या है? उत्सुक होना। तो उत्सुक है टू वर्किंग विथ हिम, उनके साथ काम करने के लिए। टुवार्ड्स, टुवार्ड्स मतलब क्या था? प्रति, की ओर। तो प्रति द स्टेट्स डेवलपमेंट, तो स्टेट की, राज्य के विकास के प्रति। एंड पीपल्स वेलफेयर, और लोगों की कल्याण के लिए। वेलफेयर मतलब क्या था? कल्याण, तो लोगों के कल्याण के लिए। विश हिम अ सक्सेसफुल टेन्योर, नवीन रोट ऑन एक्स, नवीन पट कि उनको शुभकामनाएं सक्सेसफुल टेन्योर के लिए, सक्सेसफुल कार्यकाल के लिए, सफलतापूर्वक कार्यकाल के लिए। हिज एक्सपीरियंस, उनका जो एक्सपीरियंस है, मतलब अनुभव है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी, और जो प्रशासनिक क्षमताएं हैं, विल बी बेनिफिशियल, वह क्या होगी? बेनिफिशियल होगी, दैट मीन्स लाभदायक होगी, फॉर द प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के लिए, एंड वेलबिंग, और वेलबिंग के लिए। वेलबिंग का मतलब होता है भलाई, ऑफ पीपल्स ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की लोगों के लिए। धर्मेंद्र सेठ, धर्मेंद्र ने कहा द स्टेट बीजेपी चीफ सेठ, जो स्टेट बीजेपी के जो चीफ हैं, प्रमुख हैं, उन्होंने कहा उड़ीसा विल बेनिफिट फ्रॉम दास, कि उड़ीसा को लाभ होगा किसका? दास के जो एक्सपीरियंस है उसका, दास के अनुभव का, एंड डेडिकेशन, और उनका जो समर्पण है उसका। डेडिकेशन मतलब क्या? समर्पण। तो उनके समर्पण का और उनके एक्सपीरियंस का उड़ीसा को फ़ायदा होगा। तो ये हमारा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।